अरे निकिता बेटा, मैं खाना ले आया। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुस्कुराती हुई रहना, क्या पता कब इसे होश आ जाए। अच्छा समझ गया, सोनिया मिली थी। दोनों बहनें मिली होंगी तो अपनी बहन की हालत देखकर दिल भर आया होगा। बेटा सब ठीक हो जाएगा, नेहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये राजीव नहीं आया अभी तक? जी वो बस अभी आते ही होंगे। चलो खाना खा लेते हैं। शालिनी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। भैया मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलती, मगर विशाल की वजह से जा नहीं पाती। क्या फर्क पड़ता है? तुम पूरे घर की देखरेख कर तो रही हो। पूरे घर का भार तुमने अपने कंधों पे संभाल रखा है। भैया वो तो ठीक है, मगर भाभी वहां पर अकेली होगी ना। कौन सी भाभी की बात कर रही हो? इस वक्त तो मैं निकिता भाभी की बात कर रही हूँ। भैया नेहा भाभी को जब होश आ जाएगा तो? पता नहीं शालिनी, मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। अगर भगवान ने इस असमंजस में लाकर खड़ा किया है तो उपाय भी वही निकालेगा। हाँ भैया, कभी कभी भगवान के फैसलों को मान लेना चाहिए। हो सकता है उनका यही तरीका हो इंसानों को आजमाने का। अच्छा भैया, अब खाना तैयार है, निकिता भाभी के लिए लेकर जाना। नहीं शालिनी, मैं निकिता को आज हॉस्पिटल के बाहर ले जा रहा हूँ। सारा टाइम वो नेहा की सेवा करती रहती है, बहुत परेशान रहती है। बाहर निकलेगी तो थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा। बहुत हिम्मत वाली हैं वो। आप जाइए, भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। निकिता भाभी। क्या बात है पंडित जी, आप ये कुंडलियां देखकर परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान भी हूं, चकित भी हूं। इन दोनों जुड़वा बहनों के नसीब एक दूसरे के नसीब से कैसे उलझे हुए हैं। पंडित जी बात जरा साफ साफ बताइए ना। नेहा इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। नेहा तो इस हालत से गुजर रही है, सो गुजर रही है, लेकिन निकिता भी मानसिक तौर से इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। पंडित जी आप हम लोगों को फिर कोई अच्छा सा उपाय बताइए ना। उपाय तो सिर्फ प्रार्थना में ही है बहन जी। सच्चे दिल से ईश्वर को प्रार्थना कीजिए, मुश्किलें हल होती जाएगी। और हाँ, अपने हाथों से गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि कीजिएगा। दान का पुण्य भी शांति ही लाता है। हरिओम। बैठिए नदी में, मैं कल ही जाकर अन्नदान कर देती हूँ। इनसे कह देती हूँ कल सुबह ही कर देते हैं, मन को थोड़ी सी शांति तो मिल जाएगी। हाँ वो तो है, पर लो कर लो बात। भैया हैं कहाँ? नेहा के पास है हॉस्पिटल में। सोचा था निकिता घर जाकर थोड़ा सा आराम कर सकती है, लेकिन दीदी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है। राम राम भाभी, कैसी बातें करती हो। लो कर लो बात। इस तरह की बातें तो तुम मुझसे करो ही मत, क्योंकि मैं तो तुमसे भी ज्यादा घबराई हुई हूँ। अब क्या बताऊं तुम्हें, रात भर नहीं सोती हूँ मैं भाभी। राम राम, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, नींद ही नहीं आती मुझे तो। आजकल तो भूख प्यास भी मर गई है मेरी। हाँ अच्छा सुनो, मैं काम करती हूँ, अपने घर जाती हूँ और थोड़ी सी देर के लिए सो लेती हूँ। आप भी जाकर प्रार्थना कीजिए दीदी, मेरी दो बच्चियों के लिए प्रार्थना कीजिए। राम राम भाभी, कैसी बातें करती हो।
ये कोई बोलने की बात है? मैं तो दिन रात यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे भगवान, हमारी दोनों बच्चियों की जिंदगी में शांति दे दे, बस शांति। राम 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 राम। चलती हूँ भाभी। समीर, ये है मेरी बीवी रूबी। हाय। रूबी डार्लिंग, ये है समीर। हाय। हैरान हो? हाँ, उम्र का फर्क देकर हैरान हो? ये मेरी बीवी है। और पहली दिन अपने अपने रास्ते। गई या भेज दी गई? वेल, अब रूबी के साथ रहने के लिए रास्ता साफ तो करना ही था। क्यों? जोरावर सेठ, मुझे आपका ये साफ साफ बात करने का अंदाज बहुत पसंद है वैसे। मुझे भी इनका यही अंदाज बहुत पसंद है। भाई, अपनी तो पॉलिसी है साफ साफ कह देने की। मैं हमेशा साफ साफ बोल देता हूं, इधर उधर की बात कभी नहीं करता। अब रूबी डार्लिंग को पूछो, जब हमारी शादी हुई थी मैंने साफ साफ कह दिया था, हम तब तक साथ रहेंगे जब अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जिस दिन मजा आना बंद हुआ, अच्छा लगना बंद हुआ, वो उसके रास्ते, मैं अपने रास्ते क्यों डालेंगे? अब जरा इनको देखो, ये जनाब अपना दिल खो बैठे हैं किसी गली के कोने में। सो स्वीट। कौन है वो? नहीं नहीं नहीं, नॉट सो स्वीट, मत पूछो इससे, क्योंकि वो अब किसी और की माशूका बन गई है। सो सैड। समीर, जोरावर वाली पॉलिसी क्यों नहीं अपनाती, रास्ता साफ करने वाली? मैंने भी वही किया इनकी थर्ड वाइफ अनीता के साथ, और आज देखो हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। अरे नहीं, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं, ये दिल से काम लेता है, दिमाग से नहीं। समीर, जरा उधर देखो। अब या तो चुपचाप बैठो और अपना गुस्सा पीकर कोई प्लान बनाओ। सोचो समीर, सोचो, यहां से काम लो, एक प्लान बनाओ, हर तरफ अपने मोहरे बिछाओ, एक एक मोहरा आगे सरका दो, तभी तुम जीत पाओगे। याद रखना समीर, तलवार तभी उठाना जब वार करना हो, समझे तुम? और एक बात याद रखना, जब तुम ये प्लान बनाओगे, जो मदद मांगो मैं करूंगा, जो भी मुझसे बन पड़े मैं करूंगा, समझे? चले जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई था क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा कि कोई जान पहचान वाला है। अच्छा चले? लेकिन तुमने तो कुछ खाया नहीं। मुझे भूख नहीं है, चलो ना हॉस्पिटल चलते हैं। स्वीटर, हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ फिलहाल जाने की क्या जरूरत है? वहाँ पापा है ना, कल सुबह चलेंगे। मुझे डर लग रहा है। नेहा ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ निकिता, नेहा ठीक हो जाएगी। एक अच्छे डॉक्टर की तलाश कर तो रहे हैं हम लोग। राजीव, तुम्हें क्या लगता है मैं किस किस्म की औरत हूँ? मैं समझा नहीं। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी का हक छीन सकती हूँ? नहीं, तुम किसी का भी हक छीनोगी नहीं, लेकिन तुम अपना हक बेआसानी से छोड़ोगी नहीं। और एक तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
सोचो समीर, सोचो, एक प्लान बनाओ, हर तरफ अपने मोहरे बिछाओ, तभी तुम जीत पाओगे। तलवार तभी उठाना जब वार करना। यूं चुपचाप बैठे रहने से तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं होंगी समीर। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना नहीं, बताना चाहती हूँ। और शायद जो मैं बताना चाहती हूँ वो सुन के तुम थोड़े से खुश हो जाओ। सोनिया, बात को घुमा फिराओ मत, सीधे सीधे बताओ क्या बात है। अच्छा ये बताओ समीर कि तुम इस दुनिया में किससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो? सोनिया, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? एक ही इंसान तो है, वही आस्तीन का सांप राजीव। तो ये सोच लो समीर कि उस सांप की जिंदगी में जहर घोलने का वक्त आ गया है। इनफ सोनिया, सीधे सीधे बताओ क्या बात है। अगर मैं बताऊंगी तो शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। चलो उठो। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? मैं जहाँ तुम्हें लेके जा रही हूँ वहाँ पहुँचने के बाद जो भी तुम पूछोगे उसके जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। इट्स अ सरप्राइज। कम ऑन, गेट अप। कम। सोनिया, मुझे तुम इस हॉस्पिटल में लेके क्यों आ गई? तुम कह रही थी तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हो, यहाँ पे क्या मिलेगा? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, वो मैं ज़रूर दूंगी। लेकिन समीर, हो सकता है कि जिसे मैं सरप्राइज कहती हूँ वो तुम्हारे लिए शौक हो। सोनिया, ये निकिता को क्या हुआ? ये यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गई? क्या हुआ इसे सोनिया? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं इससे रेस्टोरेंट में मिल गया। रिलैक्स समीर, रिलैक्स रिलैक्स। समीर, ये निकिता नहीं है, नेहा है। सोनिया, ये नेहा, आई डोंट बिलीव दिस। समीर, नेहा दुनिया की नजरों में मर चुकी थी, लेकिन असलियत यह है कि अब तक जिंदा है, तुम्हारी आंखों के सामने। पर ये मर के जिंदा वापस कैसे आ सकती है? इसे तुम किस्मत का खेल समझो या कुदरत का करिश्मा, लेकिन जो कुछ भी है इसका नतीजा क्या हो सकता है? जरा सोचो समीर, नेहा के जिंदा होने से तुम्हें क्या फायदा है? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही समीर, जरा सोचो, जब नेहा जिंदा होगी तो निकिता की राजीव की जिंदगी में क्या अहमियत रह जाएगी? जब राजीव दोनों बहनों के सामने खड़ा होगा तो उसकी बाहों में समाने का हकदार नेहा उसकी पहली बीवी का होगा या निकिता उसकी दूसरी बीवी का? जरा सोचो समीर, जब नेहा मरी थी तो निकिता की किस्मत जागी थी, लेकिन अब जब नेहा जिंदा है तो निकिता की किस्मत सो जाएगी। और इस मौके का तुम्हें फायदा उठाना है, किस्मत को अपनी ओर मोड़ना है समीर। सोनिया, तुम्हारी कही हुई बातों का मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है। लेकिन समीर, तुम अपने मकसद में तब तक कामयाब नहीं हो सकते
जब तक नेहा यूं ही बेहोशी के आलम में पड़ी रहेगी, शी इज इन कोमा, जब तक ये होश में नहीं आती तब तक समीर तुम्हारी किस्मत भी नहीं जागेगी। स्वीटहार्ट, मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ, तुम घर चले जाओ, घर पे जाकर आराम कर लेना। नहीं राजीव, तुम्हें घर जाना चाहिए। कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। देखो ना, अगर मैं घर जाऊंगी तो भी मुझे नींद नहीं आएगी। हमेशा नेहा के बारे में ही सोचती रहूंगी। इट्स बेस्ट मैं यहाँ रुक जाती हूँ, तुम घर जाकर आराम करो। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, या बाय। बाय। बदल जाती